ये तहरीक लब्बैक के जो जोकर हैं, पीछे होते हैं एक तो जी ये बंदे ने महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू कोई तीसरी दफा जो है वैंडलाइज हो चुका है, टूट चुका है। रोज पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू कायम नहीं रहता। एक ओलंपियन का जो स्टैचू है उसे किसी जगह लगाया जाता है तो एक बंदा आके उसके साथ इस तरह की सेल्फी खिंचवा लेता है कि जो उसके साथ उस बंदे के साथ मौलवी ने किया था वो उस स्टैचू के साथ करने की कोशिश करता है। एक बच्ची का स्टैचू और उसके एक बाप का और बेटी का स्टैचू लगाया जाता है जिसको लड़कियों की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लगाया गया था, रिस्पेक्ट देने के लिए लगाया गया था। उन दोनों के सर को ही उड़ा के मौलवी चला जाता है। यानी ये सारे का सारा जो जहालत का बिजनेस है वो फुल स्विंग जो है वो हो चुका है, ठीक है। और वो ये सारे के सारे जहादी टोटली अनेबल किए जा चुके हैं इमरान खान की वजह से, इसकी सरकार की वजह से। हर चीज पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि कहीं पे भी कोई मुजस्मा या कोई भी पेंटिंग जो है वो साबित नहीं रहनी है, वो अपनी असली हालत में मौजूद नहीं रह पाएगी। ये अभी मुजस्मों तक बात गई है, फिर एक वो बुद्धा का स्टैचू निकल आया केपीके में और मौलवी ने फतवा दे दिया कि इसको तोड़ दो, और जिस आदमी की जमीन से वो निकला था उसने थोड़े मार मार के उसको तोड़ दिया, ठीक है। नेशनल हेरिटेज को भी तोड़वा दिया इस्लाम ने जो काम किया है, जो मौलवी हैं ये सारे के सारे, ये कोई इनके अंदर अकल की, इंसानियत की रमक भी बाकी नहीं है। ये खून के प्यासे जाहिल दरिंदे हर तरफ फिर रहे हैं, कोई शख्स इनसे महफूज नहीं है, कोई बच्ची, कोई बच्चा, कोई औरत, कोई महफूज नहीं। आप खुद सोचेंगे अगर एक मौलवी मस्जिद में बैठ के रोज बच्चों के रेप कर सकता है तो फिर 400 बंदा एक औरत के पीछे क्यों नहीं चढ़ सकता? चढ़ सकता है ना, जरूर चढ़ सकता है, क्यों नहीं चढ़ सकता? ये मौलवी वो तो सोचते हैं कि मौलवी जो इस्लाम के इतने मतलब प्रचार करने वाले तबलीगी हैं वो ऐसे काम कर सकते हैं। हमने तो उतना बड़ा काम ही नहीं किया, हमने तो रेप नहीं किया जी, हमने तो हाथ ही लगाया था सिर्फ। वो तो यही सोच रहे हैं ना असल में। तो ये सारा कुछ जो है ये इस्लाम की नाकामी है, बल्कि इस्लाम जो है वो इंस्टिगेटर है, वो कैटलिस्ट है जो इस सोसाइटी को मजीद आगे से आगे लेके जाता जा रहा है। जितना आप बुरके औरतों को पहनाएंगे, जितना उनको बंद करेंगे घरों में, मर्द उतने छोटे सांड बनेंगे। जितना आप बंद करेंगे औरतों को, आप बंद कर देंगे, बच्चों के पीछे शुरू हो जाएंगे, ये एक दूसरे की तशरीफ के पीछे पड़े होंगे। इस सोसाइटी में इन मर्दों को यह सिखाया ही नहीं गया कि औरत भी एक इंफरादी हैसियत, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी रखती है, जिसको उसकी भी कोई मर्जी होती है, उसकी कोई रिस्पेक्ट होती है, उसके अंदर भी दिमाग होता है, उसकी मर्जी होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों के बारे में, उसका भी एक वर्ल्ड व्यू होता है। ये सारी बातें ये ऐसे है कि इन्होंने बस जो है ना, जिस तरह शेवर की मुर्गी हलाल कर देते हैं ना, इसी तरह इन्होंने औरतों को भी समझा हुआ कि जो जिधर जिसके हाथ आ गई वो गई। फर्ज करें कि कोई औरत रात के 12 बजे या दिन के शाम के 10 बजे या शाम के 8 बजे भी अकेली घर से किसी मजबूरी के तहत भी निकल जाए तो 90% चांस है कि उसका कोई रेप कर देगा। बचना उसका बहुत मुश्किल है, किसी का आदमी क्यों ना मर रहा हो। चाहे वो उस्मान मिर्जा को देख लें, ठीक है, इवन के आप मरी जाएं, मरी के होटल्स में ये काम बहुत ज्यादा मशहूर है कि जब भी कोई कपल उधर चला जाए और न्यूली वेड औरतों के रेप्स होते हैं मरी में। कैसे कि वो जाते हैं, वो अपना निकाहनामा नहीं साथ लेके जाते और रात को पहले होटल वाले उन्हें कमरा देते हैं, रात को 4 बंदे आ जाते हैं, हाँ जी निकाहनामा दिखाओ। और शादीशुदा कपल अगर निकाहनामा नहीं साथ लेके गया, हनीमून पे गया हुआ है, तो वो उस औरत का 4 बंदे मिलकर रेप कर देते हैं। ये केस बहुत आम है, पाकिस्तान की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में मरी आता है, वहां पे ये तमाशा बहुत लोगों के साथ हुआ है। मोटरवे के ऊपर जब डाके पड़ते हैं लोग रेप करके जाते हैं। एक डाइवो बस के अंदर डाका पड़ा,
और जाते हुए 4 बंदे जिन डाकू थे, 4 बंदों ने डाइवो की बस होस्टेस का बेचारी का रेप कर दिया। यानी डाइवो की रोड होस्टेस का 4 बंदों ने रेप कर दिया जाते हुए। और जब भी डाके घर में डाका पड़ता है तो लड़कियों का रेप करके जाते हैं। ठीक है, होता क्या है, और जिस आदमी ने उस मोटरवे की औरत का रेप किया था वो शादीशुदा था, बच्चों वाला था, और जब वो भागा तो बीवी को भी साथ लेके भागा। बताएं आप मुझे कि ऐसे, ये आप ये तो ना समझे ना कि शादीशुदा बंदे को तो चलो जी, अब एक बात है कि आम बंदे से तो रहा नहीं जा रहा जी, उसकी कोई जिसकी शादी नहीं हुई वो उसने तो औरत देखी नहीं है, वो तो चढ़ गया, ठीक है। मगर शादीशुदा बंदे भी क्यों ऐसे कर रहे हैं? हर तरफ, मतलब हर तरफ ये तमाशा किसी तरफ से भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। मतलब अभी मैं आपको कुछ 10 से 12 वाकयात गिना चुका हूं अभी तक। तो हर मौके पे यही काम हो ही जा रहा है, हर तरफ हो ही जा रहा है। उस्मान मिर्जा केस, इसके अलावा मतलब कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जो कि आपको कहीं से कोई भी जो है ना कोई पॉजिटिव चीज नजर आए। वो वाकया जो कि वो बैंकल फलाह का वाकया था, जिसमें बॉस ने अपनी सबॉर्डिनेट को हाथ लगा दिया जाते हुए, ठीक है, वो भी तो केस आया था ना सामने। उसका क्या बना है आज तक कोई पता नहीं। वो भी जो हमारे लोगों ने, जो पाकिस्तानी लोगों ने जब वो वीडियो देखी थी तो वो यही कह रहे थे उसका पहले ही कोई ताल्लुक होगा इसलिए उसने ऐसा किया। ठीक है, तो ये तमाशा कि यानी वर्क प्लेस भी औरत के लिए सेफ नहीं, रोड भी सेफ नहीं, घर वैसे ही सेफ नहीं है क्योंकि अब्बा जान और भाईजान पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर स्कूल भी सेफ नहीं है, मदरसों में लड़कियों के रेप, बच्चों के रेप, हर तरफ तो ये काम हो रहा है। कौन सी जगह है जो महफूज है? औरत के लिए महफूज नहीं, बच्चों के लिए महफूज नहीं है। बच्चों को पिछले से पिछले साल एक स्कैंडल आया था, कौन सा सिटी था यार वो, सिंध का, मेरे जहन से नाम निकल गया, जिसके अंदर HIV बहुत बड़े पैमाने पे बच्चों में भी फैल चुका था। और वो किस तरह फैला था? चाइल्ड अब्यूज की वजह से। अभी वो बात बिल्कुल ठप पे खत्म हो चुकी है, वो बात कोई भी नहीं कर रहा। और जितने भी बातें होती हैं, अब इस लड़की ने भी, बेचारी ने अपना केस वापस ले लिया क्योंकि उसकी इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है कि अब वो क्या करे। ठीक है, चाहे कोई भी हो, हर जगह के ऊपर यही तमाशा नजर आता है। औरत पीछे हट जाती है क्योंकि सबसे पहले उसके पीछे चढ़ जाते हैं कि हाँ भाई, तुमने शलवार इतनी पहनी थी, ऊंची थी, नीची थी, दुपट्टा लिया था, नहीं लिया था, काजल लगाया था, लिपस्टिक लगाई थी, नहीं लगाई थी, बाल खुले थे, कवर थे, लाड़काना की बात है। यह सारा तमाशा वैसे ही है। कोई सेफ्टी का कोई पैरामीटर नहीं है। वो पुलिस थाने औरतों के बहुत ही कम है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल है कि 20 भी नहीं होने। कहाँ जाएं? कुछ भी नहीं। और अभी कल परसों वो हुआ कि एक औरत को उन्होंने जॉब इंटरव्यू के लिए बनाया और 4 बंदों ने उसका गैंग रेप कर दिया। बताएं कहाँ गई, कहाँ गई? कब्र से लाश निकाली, अभी कल, ये भी कल आई है खबर, कब्र से लाश निकाल के उसका रेप करके बाहर ही फेंक के चले गए। अब जी लाश से भी अब DNA टेस्ट होगा तो पता लगेगा किसने किया। आप बताएं जी, ये मतलब क्या है? ये कौन सा दिन है जिधर पाकिस्तान ठीक है? और ये मौलवी, ये गलीज मौलवी जितने भी हैं, जो बड़े आराम से कहते हैं पर्दा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई पर्दा हो या ना हो, जब कानून औरत के साथ नहीं है, जब औरत की रिस्पेक्ट नहीं है, जब बंदे के दिमाग में औरत की रिस्पेक्ट नहीं है, वो समझता नहीं है कि औरत की भी कोई मर्जी होती है, तो वो रेपिस्ट ही बनेगा। इधर एजुकेशन की जरूरत है, सेक्स एजुकेशन की जरूरत है, और गुड टच बैड टच बच्चों बच्चियों को समझाने की जरूरत है। इधर मर्दों को एजुकेट करने की जरूरत है। स्पेशल कोर्ट्स बनने की मेरे ख्याल में जरूरत है औरतों के केसेस के लिए, जहां पे औरतें जजेस हों। और औरत का अगर रेप हुआ है, मेरे ख्याल है वकील भी औरत होनी चाहिए, और दूसरी तरफ से जो अपोजिंग वकील है वो भी औरत होनी चाहिए। एटलीस्ट शायद उसको थोड़ी शर्म आए कि वो उस तरह के घटिया सवालात कोर्ट में ना करे जिस तरह के ये मर्द करते हैं। पाकिस्तान में जब रेप केस होता है तो एक औरत को लफ्जों से नंगा कर दिया जाता है,
उससे ये पूछा जाता है कि पहले कभी किसी से सेक्स किया कि नहीं किया, तुम वर्जिन हो कि नहीं हो, ठीक है, तुम क्या कर रही थी बाहर, तुम उस वक्त पे वहां कैसे थी, तुमने इस आदमी को मैसेज करके खुद बुलाया था, तुमने ये किया था वो किया था, सारी बातें इकट्ठी करके उसके मुंह पे मार दी जाती हैं, उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं उधर ही, उसे कहा जाता है। यानी एक बड़ा मशहूर वाकया है ये रावलपिंडी का, कि एक वकील जो था वो सुई और धागा ले आया कोर्ट के अंदर, और औरत को कहता है ये इसमें धागा डाल सुई में, और जब वो सुई में धागा डालने लगती तो उसका हाथ हिला देता। तो फिर उस बंदे ने ये केस बिल्ड किया कि वो तुम्हारा रेप करने की कोशिश कर रहा था, तुम आगे से हिली क्यों नहीं। यानी ये रावलपिंडी का वाकया है जो कि मैंने एक वकील दोस्त से सुना होगा, कि ये इस तरह के भोंडे आर्गुमेंट्स वकील आके अदालतों में फिर पेश करते हैं। और इस वक्त उस आयशा अकरम के खिलाफ एप्लीकेशंस दे रहे हैं, ठीक है, आयशा अकरम के खिलाफ एप्लीकेशंस दे दी हैं वकीलों ने और कई और लोगों ने, जो कि ये कह रहे हैं कि जी ये तो पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है, इसके ऊपर ट्रीजन का मुकदमा चलाओ, लगाएं आप बात करें। ये हालात हैं इन लोगों के।